बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोशिश मेरी होती है कि जो खबर आप तक लाऊं वो मुस्तनद हो और वो ऐसी खबर हो जिसके ऊपर तहकीक की हो। डाइट कोक के हवाले से एक पूरी कैंपेन भी चली और उसमें अवेयरनेस की वो एक कैंपेन थी जिसमें बताया गया कि डाइट कोक के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा सब्सटेंस जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र हो सकता है, ये कैंसरिक है। इस बारे में पूरी कैंपेन चलाई गई और फिर उसको मैंने रिसर्च किया। बाकायदा तौर पे डाइट कोक के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है एस्पार्टेम, उसको आप समझिए कि बेसिकली वो इतनी शुगरी होती है, इतनी मीठी होती है कि वो डाइट कोक को आम मीठे से ज़्यादा मीठा कर देती है और उसका एक ऐसा ख़ास टेस्ट है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है या कहिए कि लोग उसके यूज़्ड टू हो जाते हैं। ऐसे में डाइट कोक के हवाले से जब ये अवेयरनेस कैंपेन चली और बताया गया कि कितनी खतरनाक है, इसमें 2 थ्योरीज़ थी। एक थ्योरी थी कि प्रोबेबली कैंसर कर सकता है और एक थ्योरी थी कि कैंसर होता है। उसके बाद इसके ऊपर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एफडीए के हवाले से जो भी रिपोर्ट आई है मैं वो आपके सामने रख देती हूँ और साथ में अब शान मसाला जो है उसके हवाले से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, क्योंकि देखिए शान मसाला एक ऐसा मसाला है जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर हमारे हमसाए मुल्क में, इंडिया में, बैरून मुल्क। इवन मैंने देखा है कि बच्चियां जब शादी होकर जाती हैं तो बाकायदा अपने साथ अपने सामान में जब बाहर की मुल्क जाती हैं तो शान के मसाले लेकर जाती हैं, क्योंकि इट्स वेरी ईजी, आपको मिसालों का प्रोपोर्शन नहीं रखना पड़ता, क्योंकि जब भी आप कोई खाना बनाते हैं तो देखिए खाने का जो जायका है ना वो मिसाले के प्रोपोर्शन से आता है। कितना आपने इसमें मिसाला डालना है और कौन कौन सा मिसाला डालना है। कुछ मिसाले जो बिरयानी के लिए है वो पुलाव के लिए नहीं है, जो पुलाव के लिए है वो कोरमे के लिए नहीं है, जो कोरमे के लिए है वो चिकन कढ़ाई के लिए नहीं है। तो हर एक का एक अलग अपना टेस्ट होता है। शान मसाले ने औरतों की इस मुश्किल को हल कर दिया और बड़ा ही ईजी हो गया कि आपने बस प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वाला काम करके आपने सिर्फ ये मिसाले डाल देने और आपका खाना जो है वो वाला जायका आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। इस चीज़ से लोगों की ज़िंदगी तो आसान हुई, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने लोगों को परेशान कर दिया है। पहले मैं आपको बता देती हूँ डाइट कोक के हवाले से जो एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हलचल हुई, डाइट कोक की जो प्रोडक्ट सेल है वो बहुत नीचे आई, तो उसके बाद फिर ये कहा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कि जो इसके अंदर क्वांटिटी इस्तेमाल की जा रही है वो इतनी डेंजरस नहीं है वो क्वांटिटी, लेकिन जो लोग दिन में 4-4, 6-6 कैन पीने के आदी हैं। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हुई सुन के, उधर लिखा था जी 14 कैन भी डेली पी लिया जाए। देखिए अपनी दुकान चमकाने के लिए लोगों की जान के साथ नहीं खेलना चाहिए, लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। एनीवे, मैं इस बारे में, चूंकि मैं खुद कोई साइंसदान तो नहीं हूं, तो मैं आपको रिपोर्ट बता देती हूँ। उसमें ये कहा गया कि जो क्वांटिटी इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही है वो इतनी डेंजरस नहीं है। वो मामला एक तरफ रखते हैं, अब जरा शान के प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि शान के प्रोडक्ट्स जो है वो जर्मनी में बैन कर दिए गए? क्या ये दुरुस्त है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए है उसने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान के बहुत से प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट जो है वो शान का है, जिसमें से 46 स्पाइसेस हैं, फेमस स्पाइसेस हैं शान फूड के, जिसके अंदर कहा गया कि पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है। अच्छा, अब ये ट्वीट एक हामिद मीर साहब ने भी की, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने सवाल भी उठाए, लोगों ने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए और प्रोग्राम्स कुछ इस तरह के किए कि मुझे सुन के लगा कि वो वन साइडेड प्रोग्राम है। उन प्रोग्राम्स के अंदर ये कहा गया कि नहीं जी, ये जो प्रोडक्ट्स है जर्मनी के लिए अंदर इसलिए बैन हुए क्योंकि इसके अंदर एक खास किस्म का केमिकल जो है वो पाया जाता है जो बड़ा ही पॉइजनस है। लेकिन फिर ये कहा गया कि जी ये कुछ चीजों के अंदर पाया गया था कुछ, आप कह लीजिए कि एक शिपमेंट समझिए कि गई थी, जर्मनी गई थी। जर्मनी में जब उस शिपमेंट के किसी सैंपल को चेक किया गया तो पता लगा कि उसके अंदर ये हार्मफुल सब्सटेंस मौजूद है, तो उस शिपमेंट को शान ने वापस बुला लिया। ये कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। मैंने फिर इसकी तहकीक की तो मैं आपके सामने पूरी बात रख देती हूँ, क्योंकि सिर्फ ये जर्मनी की बात नहीं है, ये यूएस की जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने भी इसके ऊपर कुछ बात की है। तो एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको बताती हूँ। जब शान फूड ऑफिशियल से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे स्मॉल पार्ट हमारा कंसाइनमेंट का था जिसे रिजेक्ट किया गया और वो कहते हैं कोई कंप्लेन नहीं है, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। और वो कहते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है पैकेजिंग की वजह से उनके कोई रूल्स वायलेट हुए थे, उसके पैकेजिंग इस तरह की सेफ नहीं थी जिसको कि उन्होंने कहा कि ये सेफ नहीं है। यानी कि उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया कि केमिकल सब्सटेंस की कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनकी पैकिंग सेफ नहीं थी, इसलिए उसको वापस भेजा गया है। और पाकिस्तानी कंज्यूमर्स जो है वो, उनका कहना है वो मुसलसल इसको खरीद रहे हैं। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो है वो भी कहती है
कि ऐसा नहीं है। अच्छा, शिपमेंट जो है कराची बेस्ड स्पाइसेस जो हैं जिनके अंदर जिंजर रूट, गार्लिक और ये तमाम चीज़ें हैं, इनको रिजेक्ट किया गया क्योंकि इनके अंदर पेस्टिसाइड्स केमिकल्स हैं इस के अंदर। 46 शिपमेंट्स वर रिफ्यूज्ड बाय एफडीए। मैं आपको गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ। और मिक्स स्पाइसेस जो हैं उनको रिजेक्ट किया गया। इसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है जो कि इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। जबकि वो कहते हैं कि हमारी पैकिंग में मसला था या कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ मसला पाया गया था व्हाटसोएवर। लेकिन यहाँ पर जो एफडीए की रिपोर्ट है मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिफ्यूज़ किया है और उन्होंने कहा है कि शान फूड के केमिकल्स के अंदर कुछ पॉइजन सब्सटेंस शान फूड के मसालों के अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है। पेस्टिसाइड्स आप समझ ही सकते हैं, खेतों में एग्रीकल्चरल प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होना कीड़ों को मारने के लिए। और ये पेस्टिसाइड्स जो है इसके अंदर पाए गए हैं। और कोई 1-1.5 साल के अंदर का ये एक पूरा सर्वे है जो कि कंडक्ट किया गया। ऑफिशियल डाटा है जो ऑब्टेन किया गया है और जो कि शॉकिंग रिजल्ट्स है, बड़े शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। और वो कह रहे हैं कि हम अभी भी हैरान है कि ये प्रोडक्ट जो है ये पाकिस्तान में अभी भी सेल किया जा रहा है। और 85 पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जिनकी हवाले से कुछ रिफ्यूज़ल्स हुए हैं। उनके प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊं। और इसके अंदर पैक्ड स्पाइसेस भी है, ड्राइड फ्रूट्स भी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी है, राइस भी है, जैम्स भी हैं, सॉसेस भी हैं, मेडिसिन भी हैं। तो बहुत ख्याल रखिए। और जब हमारे लोकल बेस पे कह तो दिया जाता है कि जी सब ठीक है, एक ख़ास क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन सेहत सबसे पहले है। और मैं तो कहूँगी कि शान फूड मसाला वाला को चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को बाकायदा तौर पर दोबारा से उसको करें ठीक। और उसके बाद क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है, हमारी शान है, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जब पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। पहले लोग मसाले घरों में तैयार करते थे, क्या बात होती थी, सिलों के ऊपर पिसने वाला जो मिसाला होता है उसकी अफादियत ही कुछ और होती है। लंगरी का फ़र्क होता है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जिन्हें पहले ज़मानों में तो बहुत देखा जाता था। और सेहत भी उस ज़माने में लोगों की बहुत अच्छी होती थी, लाइफ भी उन लोगों की बहुत अच्छी होती थी। अब ये जो बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, पुलाव मसाला, इन सब के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो आ गया है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि तमाम जो ये स्पाइसेस हैं इन सबको ये पूरी इनकी शिपमेंट जो है ये वापस भेजी गई। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ डेंजरस पेस्टिसाइड केमिकल्स हैं जो पूरी शिपमेंट भेजी गई थी। कराची बेस्ड स्पाइसेस की ये जो शिपमेंट वापस आई थी। 46 शिपमेंट्स वर रिफ्यूज्ड बाय एफडीए। 46, 1-2 नहीं, उन्होंने कहा चंद में मसला आया था। जबकि यहाँ पे ये पूरी रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है, मैं आपके साथ मैं इसको टैग भी कर दूंगी नीचे। और बहुत से ऐसे हैं, मैं अब कंपनियों के नाम नहीं लूंगी कि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ और कंपनीज हैं जिनको बाकायदा तौर पे अप्रूव किया गया, उनके मसाला जात को अप्रूव किया गया, पाकिस्तानी बेस्ड कंपनीज जो हैं। और ख़ास तौर पे एक प्रोडक्ट है ऐसा, स्पाइस प्रोडक्ट है जिसके अंदर टोबैको प्रोडक्ट पाया गया है। वन ऑफ द स्पाइसेस हैड been rejected last year for containing a tobacco product, or most of the products from 2 of the companies were rejected for containing salmonella. It's something कोई chemical है, pesticide chemical है जो कि इसके अंदर पाया गया था। और जब खबर को जानने के लिए कांटेक्ट किया गया इदारे से, उनके जो क्वांटिटी एश्योरेंस इदारा है शान का, उससे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें इस रीज़न का बिल्कुल नहीं पता है। ये साहब कौन थे ये भी मैं बता देती हूँ। क्वांटिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, अहमद वक्कार इनका नाम है। तो इन्होंने कहा हमें ये नहीं मालूम कि हमारी रिजेक्शन जो है यूएस एफडीए से हुई है कि नहीं हुई है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपको पता है कि आपके जो स्पाइसेस हैं उसके अंदर क्या चीज़ है जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है, मिलियंस ऑफ पीपल आर एंजॉइंग इट और उनकी हेल्थ जो है एट स्टेक है। और 39 हर्बल मेडिकल प्रोडक्ट्स है एक और कराची बेस्ड कंपनी के, हिमानी इंटरनेशनल, उसे भी रिजेक्ट किया गया है एफडीए स्टैंडर्ड्स मीट ना करने पर। और अराउंड डजन वेराइटीज़ है बासमती राइस की फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज जिन्हें बैन किया गया है यूएस के अंदर, उनके अंदर भी ये डेंजरस पेस्टिसाइड जो है ये पाया गया है। हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूरत है समर की कि वो इसके ऊपर फोकस करें और देखें ऐसी चीज़ें जो इंसानी जान के लिए ख़तरा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, एक एक जान की जिम्मेदारी आपके ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।